चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जो बच्चे इस बार 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट है गृह विज्ञान यानी होम साइंस, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम ऐसे वीवीआई प्रश्न होम साइंस के लेकर के आए हैं कि जो प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ऐसे ही कुछ होम साइंस यानी गृह विज्ञान का ये आपका 5वां वीडियो सीरीज है। बाकी होम साइंस के 4 वीडियो सीरीज जो है वो टॉप 10 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन वाला जो वीडियो है वो इसी चैनल पे छोड़े गए हैं। आप बाकी के वीडियो इस चैनल पे जाके होम साइंस के देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस सीरीज के तरफ हम बढ़े। आज के सीरीज का कुछ खास क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आज के सीरीज का पहला प्रश्न होम साइंस का, ध्यान से देखेंगे प्रश्न को और अच्छे से बनाना है आपको ताकि प्रश्न एकदम सही हो आपसे। चलिए, पहला प्रश्न है, एकदम बढ़िया सा प्रश्न है। खेसारी दाल, आप सुने ही होंगे खेसारी दाल। खेसारी दाल खाने से हो जाता है, क्या हो जाता है? ध्यान सुनिए, रतौंधी होता है, पैरों में लकवा या फिर अल्सर, चौथा है आपका तेज बुखार। बताइए कौन सी बीमारी हो जाती है खेसारी दाल खाने से? जल्दी से देखेंगे, बताइए फटाफट। खेसारी दाल तो आप लोग सुने ही होंगे। खेसारी दाल, जिससे अगर बिहार के होंगे तो समझते होंगे अचड़ी कचड़ी सब खेसारी की दाल से बनता है। छोड़िए उन तमाम चीज़ों को, आइए सही आंसर के ऊपर में देखें तो अगर आप खेसारी दाल खाते हैं तो इनसे पैरों में लकवा आपको हो सकते हैं। हालांकि ये सरकारी जो दाल खेसारी का जो दाल है वो बैन भी चल रहा है। चलिए इस पर टिप्पणी ना करें, ये ध्यान रखेंगे। बस ये फायदे से ज़्यादा हानिकारक आपके लिए साबित हो सकता है खेसारी का दाल। तो फर्स्ट का बी ऑप्शन सही है, पैरों में लकवा। अब हम सेकंड प्रश्न की अगर बात कर लेंगे, चलिए ये भी आपका ये दाल से संबंधित प्रश्न है। चलिए, दालों में सबसे अधिक मिलता है, बताइए दाल में सबसे अधिक क्या मिलता है? क्या विटामिन मिलता है, वसा मिलता है, या प्रोटीन मिलता है, या फिर आयरन मिलता है? जल्दी से बताएंगे, या तो कमेंट में करेंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या फिर एक पेज आप ले लीजिए और पेज पे आप अपना ए बी लिख लीजिएगा और जो हम ए बी लिखाते हैं वो आपको लिख लेना है ताकि आप वीडियो के लास्ट में बता पाइएगा कि सर मेरा 10 में से 8 है, 7 है। बहुत अच्छा स्कोर, टॉप 10 क्वेश्चन चलाते हैं तो कई बच्चों का कमेंट आता है सर मेरा 8 सही है, 9 तक के कई बच्चे 10 में 10 भी सही कर पाते हैं। बाकी जिन बच्चों का अगर 7-8 ऐसे स्कोर अगर आ जाता है तो समझिए कि आप ठीक है, आप कोई माने ये नहीं कर रहे हैं। कुछ 1-2 प्रश्न होते हैं जो अक्सर तेज विद्यार्थी से भी मिस हो ही जाता है। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो दालों में सबसे अधिक जो मिलता है वो याद रखना है आपको कि प्रोटीन मिलते हैं। दाल में अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर आपको भी प्रोटीन की ज़रूरत हो तो दाल का सेवन करिए। अगर अच्छा ना लगता हो तो खाने के बाद आप 1 गिलास पी लीजिए, जैसे दूध वगैरह पीते हैं वैसे आप पी सकते हैं। चलिए बेहतर है, एकदम फायदे करेगा। तो सेकंड का सी ऑप्शन सही है, दालों में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। चलिए, अगर दाल अच्छा ना लगे तो प्रोटीन का और बहुत सारे उदाहरण है तो आप वो सेवन कर सकते हैं। यहाँ हम लोग को प्रश्न देखना है, आपको सलाह नहीं देना क्या खाना है क्या नहीं। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की अगर बात कर लें तो कहते हैं कि एड्स फैलता है। ये पिछले सीरीज का एक रिपीट क्वेश्चन लिए हैं कि अगर मेरा पिछला सीरीज देखे हैं तो क्या इस बार इस सीरीज में से इस क्वेश्चन को आप सही कर पाते हैं या ना। तो चलिए, एड्स फैलता है। एड्स फैलता है कैसे भाई? हाथ मिलाने से, या फिर साथ साथ खेलने से, या संक्रमित सुइयों से, या फिर जल तथा भोजन से। बताइए एड्स फैलता है कैसे? सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो कहते हैं कि जब तक अगर ये एक आदमी है, ये एक आदमी है और दोनों अगर हाथ मिला, अगर इस पर्सन को अगर HIV इसके अंदर में ये वायरस है यानी ये एड्स से प्रभावित आदमी है, तो ये आदमी इसके साथ खेले, बैठे, उठे, सोते, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ मिलाए, कुछ भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक दिक्कत नहीं? जब तक इस आदमी का ब्लड जो हो वो एक ब्लड का रिलेशन ना बन जाए। ठीक है, तो किसी तरह से अगर मान लेते हैं इसको एक इंजेक्शन मारा जाए और उसी नीडल से इसको भी इंजेक्शन दे देंगे, तो इंजेक्शन जैसे ही हमारे बॉडी में डलाते हैं तो देखिएगा कि उसमें इंजेक्शन में नीडल में हल्का ब्लड आ जाता है।
और वो संक्रमित हो गया, इसका HIV ब्लड वाला इसमें आ गया और उसी नीडल से अगर इसको हम दे देंगे तो इस व्यक्ति में भी HIV वायरस आ जाएगा, वो भी एड्स से प्रभावित हो जाएगा। तो ये संक्रमित सुइयों से अक्सर ये फैलते हैं, बाकी उसके साथ भोजन करने से या पानी पीने से या साथ साथ खेलने से ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, चुंबन से के जरिए भी होते हैं। अगर किसी को ये सवाल आ रहे होंगे तो ये भी बता दे, चुंबन से जैसे एक आदमी है, ये आदमी प्रभावित है और एक आदमी दोनों खूब बढ़िया से किस विस कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को भी हो जाता है। खास करके ऐसे व्यक्ति में कैसे हो जाएगा, तो जैसे मान लो इस आदमी के दांत से ब्लड आते हैं और इस आदमी के दांत से ब्लड आते हैं और एक कस के इसको चुम्मा ले लिया एकदम पूरा, और चुम्मा ले लिया तो इसमें ब्लड की मात्रा हल्का इसमें चली गई और ऐसे कर करके HIV एक आदमी से दूसरे आदमी में ब्लड के जरिए ही ट्रांसफर होते हैं, ये याद रखेंगे। तो तीसरा का सी ऑप्शन एकदम राइट है, संक्रमित सुइयों से। ठीक है, चलिए अगले अगर बात कर लेंगे 4 प्रश्न को, एकदम आज ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को आपको सही करने हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए और थोड़ा हम भी सीरीज जो आपके लिए लेकर के आते हैं 1 ही 2 दिन पे, तो हमें भी हमारा सीरीज का बेहतर बेनिफिट मिल सके। तो एकदम कॉन्फिडेंस रखिए और सही करिए। कहते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़े थे और होम साइंस में भी दिए गए हैं। जब खाद्य पदार्थों के बारे में आपको पढ़ने हैं तो एक उपभोक्ता होने के नाते उनके संरक्षण को लेकर के भी इसमें चैप्टर ऐड किए गए। तो यहाँ से सवाल है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1996 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में या फिर 1986 ईस्वी में? चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप जल्दी जल्दी कोई एक सेलेक्ट करिए, फटाफट से बताइए सही जवाब। चलिए अगर हम सही जवाब की बात कर लेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही होगा, ये 1986 ईस्वी में आई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 ईस्वी में। इसके अनुसार उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए गए। ठीक है, उन सभी अधिकारों के बारे में आपको चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। अब ये तो प्रश्न है जो एकदम साधारण सा भी अगर आदमी कोई भी रहे, सामान्य घर परिवार किचन वगैरह कुकर उकर से बारे में जानता है वो बना सकता है, बैचलर बच्चा भी बना सकता है। हालांकि ज़्यादातर होम साइंस लड़कियों का ही होता है। चलिए देखते हैं क्या सब लोग बना पाते कि नहीं। इसका जवाब हम तो आपसे कमेंट में ही मांगेंगे कि प्रेशर कुकर से किस चीज़ की बचत होती। ये तो बिना पढ़े वाले बच्चे बना सकते हैं। बताइए प्रेशर कुकर से क्या बचत होता है? क्या समय का बचत होता है या फिर ईंधन का बचत होता है, जलावन, या फिर शक्ति का बचत होता है, या फिर इनमें से सभी का बचत होता है? बताइए फटाफट से जवाब आपको करने हैं कि 5 में के कौन से ऑप्शन सही होंगे। आपको कमेंट में लिख के करने पड़ेंगे कि प्रेशर कुकर से सर किसकी बचत होता है। अब हम सही जवाब की बात कर लेंगे तो प्रेशर कुकर से सभी चीज़ों का बचत होता है। इसमें आपको शक्ति जो है वो कम लगते हैं, यानी पावर कम, आपको गैस अगर बनाते हो तो उसमें कम लगेंगे। ईंधन जो भी जलावन वगैरह होगा उससे ऊर्जा वगैरह देते हैं, ये सब आपको कम लगेंगे। आपकी ऊर्जा खपत कम होगी, ठीक है, आपके जलावन कम लगे, ईंधन भी, और ये आपका जो समय है इसकी भी आपको बचत होती। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये एकदम बढ़िया प्रश्न था जो सबके लिए, पढ़े या ना पढ़े सब लोग बना सकते हैं, कॉमन सेंस लगा के। 5 का डी सही है। अब 6 प्रश्न ये याद रखेंगे, ये भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीरीज का ये रिपीट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए ISI का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ISI का पूरा नाम बताइए आपको। उपभोक्ता निवारण संगठन, भारतीय मानक संस्थान, फल उत्पाद आदेश या उपयुक्त सभी? एक ऑप्शन चूज करिए। कई चीज़ों का आपको फुल नेम आपको याद रखने होंगे, जैसे ISI का फुल नेम आपको याद रखने होंगे, FPO का भी फुल नेम आपको याद रखने हैं, फिर इसके अलावे में BRO वगैरह यहाँ नहीं याद रखेंगे तो चलेंगे, माने और भी बहुत सारे हैं। उन सभी चीज़ों का आपको फुल नेम याद रखने पड़ेंगे जो भी आप मार्किंग वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ जल्दी से फटाफट देखेंगे कि ISI का अगर फुल नेम की बात कर लेंगे, ISI ये आपको आयरन पे मिल जाएगा, पंखे पे मिल जाएंगे, फ्रिज पे मिल जाएंगे, एयर कंडीशन पे मिल जाएंगे, वॉशिंग मशीन पे मिल जाएंगे। ठीक है, तमाम तरह की चीज़ों पे मिलते हैं। अब ये ध्यान से सुनेंगे, बाकी नल वगैरह कुछ भी आपके यहाँ लगता होगा उस पर भी आपको ये देखने के लिए मिल जाए। इसका फुल नेम होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, तो हिंदी में बोलेंगे इसको भारतीय मानक संस्थान। ये याद रखेंगे। 6 का बी ऑप्शन एकदम क्या होगा सर? तो राइट यानी सही होगा। 6 का क्या होगा? बी। अब बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न के तरफ में। 1 मिनट गुरुजी। चलिए
चलिए हमारे प्यारों मित्रों, जल्दी जल्दी आपको आज के सीरीज एकदम फटाफट चलेगा आंसर के साथ ही, केवल ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं। बताइए व्यय के प्रकार होते हैं। व्यय का मतलब जो बच्चे नहीं जा रहे हैं, किसी किसी का इकोनॉमिक्स नहीं होता तो ऐसे चीज़ों में फंस जाते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। व्यय का मतलब होता है, आमतौर पर अगर बताएं आपको, जो आप समझ जाते हैं वर्ड, उसको खर्च कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, याद रखेंगे। अब बताइए कितने प्रकार के हो सकते हैं। निर्धारित हो सकते हैं, या अर्ध निर्धारित हो सकते हैं, या अन्य व्यय हो सकते हैं, या तीनों सही। तो बिल्कुल सही बात होगा आपका कि तीनों सही होगा। कुछ हमारे जो खर्चे होते हैं वो निर्धारित होते हैं, जैसे अगर हमको रेंट वेंट देना है तो वो फिक्स है कि 1 तारीख को रेंट देना है, ये निर्धारित है, हमेशा होंगे। ऐसा नहीं हो कि 2 बार रेंट देंगे तो 2 बार मकान मालिक हमको फ्री कर देंगे, ये फिक्स है। कुछ ऐसे होते हैं जो अर्ध निर्धारित होते हैं, यानी हाँ में भी है ना में भी है। कुछ ऐसे हैं जो अन्य व्यय है, मतलब उसके लिए ना तो निर्धारित किए थे, हाँ कोई प्लानिंग नहीं, बाजार गए ऐसे ही कुछ लेने के लिए सोचे भी नहीं कि आपको ये लेना है, पता चला कोई सामान खरीद के लेके आ गए, एक्स्ट्रा खर्च है। ये तीनों तरह के हो सकते हैं, नॉर्मली बात है, बिना पढ़े बच्चे भी कॉमन सेंस लगा के बना लेंगे। तो 7 के डी ऑप्शन एकदम राइट है। अब बढ़ते हैं, बस 3 ही प्रश्न है आज की सीरीज का, तो सीरीज पूरा देख के जाइए। बार बार बोलते हैं सीरीज का आप बेहतर लाभ उठाते रहिए, ठीक है। आपका भी फायदा, हमारा भी फायदा। आपका जब भला होगा तो मेरा भी भला होगा। चलिए एक प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि जिस बचत राशि का ब्याज प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं जी। अगर किसी बचत राशि का आपको किसी भी सेविंग का अगर उस पे आपको ब्याज मिलता हो तो उसे क्या कह सकते हैं। जीवन बीमा कहेंगे, या फिर विनियोग कहेंगे, डाकघर कहेंगे, या फिर व्यय। एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप इसको सही कर पाइए। चलिए तब तक आप सोचिए और हम आपको एक जानकारी देते हैं। जानकारी ये है कि जो भी बच्चे, अगर आपको एग्ज़ाम आ गए हैं, आपके छोटे भाई होंगे जिनके पास अच्छे टाइम है, तो उनके लिए हमारे यहाँ नोट्स और वीडियो लेक्चर्स के साथ कंप्लीट आर्ट्स का व्यवस्था है, ठीक है। उनको प्रॉपरली मात्र 51 रुपया की राशि में एक सब्जेक्ट का नोट्स के साथ और वीडियो लेक्चर्स के साथ उनको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के सभी चीज़ डील होंगे। और कहीं से भी उनको पूछना है बुक्स से, या गेस्ट पढ़ रहे हैं, या किसी टीचर्स का वीडियो देख रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन होता है तो स्पेशल उनको पूछने की आज़ादी होगी। 1 साल कभी भी पूछे जाएंगे, उनका नंबर सेव कर लिए जाएंगे, उनके स्थान, उनके नंबर, उनके नाम से, ठीक है, जब वो पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए आप मेरा ही व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं, जिस पे आप ये एसी क्लास, आर्ट्स क्लास व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा। अगर ये छोटा दिख रहा होगा तो एक बार बोल भी देते हैं, लिख देते हैं 8825376551। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल भी है, और इसी पे ही आपको पेमेंट भी करना है, यानी यही फ़ोन पे नंबर होता है। इस पे आपको पेमेंट कर करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देने हैं स्क्रीनशॉट। उसे पेमेंट करने से पहले अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल से, किसी भी संपर्क। तो 51 रुपये आपको देने हैं, और एक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी आप जितने सब्जेक्ट करिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ सबके साथ, प्लस में पूछने की ऑल टाइम आज़ादी। रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई कनेक्टिविटी नहीं, बाकी सुबह 5-6 बजे के बाद से लेकर के रात के 9-10 बजे तक हम आपके लिए हाजिर हैं, ठीक है। जब भी हमको फुर्सत मिलेगा व्हाट्सएप चेक करके हम आप लोग को जानकारी देते हैं। और जो बच्चे इस बार डायरेक्ट एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप अपने चैप्टर वाइज जो है वो वीवीआई प्रश्नों के सीरीज, हमें सभी वीवीआई प्रश्नों के सीरीज मात्र आप हमसे 51 रुपया में ले सकते हैं। वीवीआई प्रश्नों का सीरीज, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या कोई सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आर्ट्स वाले 51 रुपया में ऑल टू ऑल आपको वीवीआई दे देंगे। उसको बैठ करके आप रिविजन कर लेंगे, काफी अच्छा मार्क्स इंक्रीज आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप क्या समझे, ध्यान सुनेंगे। अब कह रहे बचत राशि पर ब्याज। मान लेते हैं हम 10,000 रुपया कमा रहे हैं, 5,000 महीने का सेविंग कर लिए, तो 5,000 पे जो इंटरेस्ट है ये कैसे मिलेगा भाई। तो ये तो आपको रखे नहीं मिलेगा। 5,000 अगर हम रखेंगे तो बताओ ये मिल पाएगा, नहीं। तो 5,000 पे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, ब्याज कब मिलेगा, जब इस पैसे को हम करेंगे इन्वेस्ट। याद रखेंगे, किसी को सूद पे देंगे या कहीं ऐसे जगह पे लगाएंगे कि जो चीज आगे चल के हमको ज्यादा पैसे देगा, तो उसको कहते हैं विनियोग। याद रखेंगे क्या कहते हैं, विनियोग। इसको लेकर करके आपका होम साइंस में काफी पढ़ने हैं
कि एक गृहिणी इन्वेस्ट करे तो कहाँ करे। जैसे बहुत सारे होते हैं ना कि करेंगे सहारा में करा लो, ये LIC करा लो, वो करा लो, पैसे भाग जाते हैं। तो होम साइंस में जो आपको पढ़ने हैं वैसे जगह ही आपको पैसे डालने हैं कि जहाँ पे आपके पैसे कोई लेकर के भागने की संभावना ही नहीं। तो वो आपको चैप्टर के अंदर में पढ़ा रखे हैं, ठीक है। और आगे भी हम आपको कंप्लीट जानकारी उस पर देते रहेंगे। सारे कर्मचारी अगर कमाते हैं तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, एक गृहिणी है वो कहाँ पैसे इन्वेस्ट करेंगे कि पैसे ब्याज के साथ, एक अच्छे खासे ब्याज के साथ आए। जितने प्राइवेट कंपनियों कहते हैं फिक्स डिपॉजिट कर लो, ये कर ले, वो कर ले, उनसे ज्यादा आपको अमाउंट जो है वो मिलेंगे। तो वो चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। बस ये जान लीजिए कि इन्वेस्ट करेंगे तब भी उस पर इन्वेस्ट के राशि पर आपको इंटरेस्ट मिलेंगे यानी ब्याज। तो इन्वेस्ट को ही हिंदी में कहते हैं सर विनियोग। क्लियर है? 8 का B ऑप्शन सही है। चलिए मात्र 2 प्रश्न है, फटाफट से देखेंगे अब। चलिए 9वां प्रश्न है कि कीड़े से बनने वाला रेशा है। बताइए कीड़े से क्या बनता है? कीड़े से रेशम बनता है या ऊन बनता है, रेयॉन बनता है या नायलॉन बनता है? फटाफट से बताइए कीड़े से बनने वाला रेशा क्या है। तो कीड़े से अगर बात कर लेंगे तो आपका क्या बनेगा, जल्दी जल्दी आपको कमेंट में करने हैं कि A सही होगा या B सही होगा, C सही होगा या D सही होगा। ये सीरीज पिछले सीरीज में भी हम शायद आपको कभी कराए होंगे। तो एक प्रश्न हम आप पे छोड़ते हैं, 2 आपको बता दे रहे हैं कि एक ये रेशम या फिर ऊन, इन्हीं दोनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करने हैं। एक प्रश्न हम आपको छोड़ते हैं कि आज आपको कमेंट में ये प्रश्न कर देना है कि कीड़े से क्या बनते हैं। अब क्या बनते हैं ये पहले भी हम आपको पढ़ा भी रखे हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। और आज का लास्ट प्रश्न जाते जाते देख लीजिए, ये तो सभी बच्चे बना सकते हैं, ऐसे प्रश्न ही हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि चैप्टर का भी है और बना भी पाइए। चलिए, कपड़े धोने से सर्वाधिक क्या व्यय होती है? बताइए जी कि अगर कोई आदमी कपड़ा धोता है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या खर्च होता है? व्यय मतलब खर्च, पैसा खर्च होता है या फिर साबुन खर्च होता है, ऊर्जा खर्च होता है या फिर सर्फ खर्च होता है? क्या खर्च ज्यादा होता है ये आपको बताने। तो जल्दी सुनेंगे, कपड़े धोने से सबसे ज्यादा खर्च क्या आते हैं? तो अगर सही जवाब की बात कर लें ऊर्जा, एनर्जी सबसे ज्यादा खत्म होते हैं। हालांकि अब तो टेक्नोलॉजी आ गया, ऐसे प्रश्न बैन भी कर देना चाहिए, ऐसे प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब वॉशिंग मशीन वगैरह आ गए हैं, कहाँ पर एक वॉशिंग मशीन आता है जिसमें आपको ऊर्जा की खत्म कम होती है, पाउडर पानी वगैरह डाल दो और टिप दीजिए, एकदम हो गया। लेकिन जब पहले हम लोग हाथों से कपड़े अगर धोते थे उसमें पाउडर वगैरह ये सब, जैसे वॉशिंग पाउडर जो भी होता है, सर्फ वगैरह, साबुन, उन सबसे ज्यादा पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा लगते थे। लेकिन अब ये चीजें धीरे धीरे ठीक नहीं है। तो चलिए, पर्याप्त क्वेश्चन के मुताबिक सही जानकारी आपका है C ऑप्शन एकदम राइट है। तो अगर वीडियो सीरीज से आपको लाभ मिला होगा तो सबसे पहले तो एक लाइक कर दिया कीजिए आप, और जो भी आपके मित्र है, बंधु है, उन पर चैनल को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए कि एक चैनल है, इसमें बताइए कि आप एक दिन बीच करके आइए और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जेक्टिव जो भी आप पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़ रखे या पढ़ रहे हैं, तो पूरे बुक्स से जहां तहां से हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं ताकि आपका एक रिवीजन होते रहे। और यही सब प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो एक तरह से आप इसको VVI मान सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।